Hello everyone, welcome back. Hope you are doing good. In this video, we are going to focus on the previous year questions based on MySQL. Firstly, let's talk about the distribution of the marks. Total 13 marks are allotted to MySQL questions. Out of these, 3 questions will be asked in the section A. Additionally, there will be 1 question in the section B, C, D as well as in the section E. We will even practice solving some case study based questions to enhance your problem solving skills. The more you practice, the more confident you will become in tackling any question that comes in your way. It took a lot of effort to make these videos, so make sure to like and subscribe to the channel. Alright then, without wasting much time, let's get started. Beginning the session with the 1 mark questions. Let's read the first question. In a SQL table, there are 2 attributes. The first attribute name is A and the second attribute name is B. The data type of this first attribute is varchar 20 and the data type of this second attribute is character 20. Name Keshav is stored in the attribute A and Meenakshi is stored in attribute B. And the question is how many characters are occupied by attribute A and attribute B. जब भी हम डेटा टाइप varchar रखते हैं तो वो उतने ही नंबर ऑफ बाइट्स यूज कर रहा होगा जितनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी. हम देख सकते हैं कि केशव इस स्ट्रिंग की लेंथ है 6, तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 6 ही ऑक्यूपाई कर रहा होगा. वेयरएज क्या डेटा टाइप के केस में जो भी हमने यहाँ पे साइज मेंशन किया होगा उतने ही नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाई हो रहे होंगे इवन इफ हम कोई शॉर्टर स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहे हैं. इसीलिए मीनाक्षी स्ट्रिंग की लेंथ 9 होते हुए भी 20 बाइट्स ही ऑक्यूपाई हो रहे हैं. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 6 बाइट्स और 20 बाइट्स. होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव अहेड. देयर आर 2 टेबल्स. द फर्स्ट टेबल नेम इज अल्फा. अल्फा की डिग्री है 5 और कार्डिनलिटी है 3. डिग्री होते हैं कॉलम्स, तो 5 कॉलम्स है और कार्डिनलिटी होती है रो, मीन्स 3 रोज है. सेकेंड टेबल है बीटा. बीटा की डिग्री है 3, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3 और कार्डिनलिटी है 5, मीन्स नंबर ऑफ रोज आर 5. यू शुड रिमेंबर दीज टर्म्स. कॉलम्स आर डिग्री और रोज होती है कार्डिनलिटी. आप कार और रो को कनेक्ट करते हुए याद रख लीजिए. सो व्हाट इज द क्वेश्चन. जब हम इन 2 टेबल की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमें फाइनली कितनी डिग्रीज और कार्डिनलिटी के साथ टेबल मिल रहा होगा. फाइनल टेबल में सारे कॉलम्स इंक्लूडेड होंगे, तो 5 कॉलम्स फर्स्ट टेबल के और 3 कॉलम्स सेकेंड टेबल के, तो टोटल 8 कॉलम्स है. कॉलम मतलब डिग्री होती है, तो हमें डिग्री तो मिल गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्डिनलिटी. जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट टेबल कंबाइन होता है विथ ऑल द रोज ऑफ द सेकेंड टेबल. तो इस तरह फर्स्ट रो के लिए 5 रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, सेकेंड रो के लिए भी 5 रिकॉर्ड्स और थर्ड रो के लिए भी हमें मिल रहे होंगे 5 रिकॉर्ड्स. अगर हम इसका सम करते हैं तो ये टोटल 15 है और ये ही हमारी कार्डिनलिटी होगी. इन दिस वे वी गॉट द आंसर. डिग्री इज 8, सो हमें ये बी ऑप्शन में मिल रहा है और कार्डिनलिटी है 15, सो राइट आंसर इज बी. इट्स टाइम टू चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट इज फॉल्स. फर्स्ट ऑप्शन रीड कर लेते हैं. एनी कैंडिडेट की इज एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की. ये करेक्ट है, कोई भी कैंडिडेट की प्राइमरी की बन सकती है. सेकेंड ऑप्शन में लिखा है कि प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है टपल को. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी में क्या लिखा है. A foreign key is an attribute whose value is derived from the primary key of another relation. ये भी करेक्ट ही ऑप्शन है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्राइमरी की. अब बच जाता है सी. लेट्स चेक आउट. कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं होती है वो फॉरेन की होती है. ये एक्सप्लेनेशन तो रॉन्ग है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है. इस तरह हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी. अ कैंडिडेट की इज नॉट अ प्राइमरी की, इज अ फॉरेन की. प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस है, सो लेट्स चेक आउट. ब्लैंक में हमें लिखना है कि कौन सी कमांड हम यूज करते हैं टू रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम द टेबल. अपडेट से हम रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, रिमूव तो कोई कमांड ही नहीं है. ड्रॉप से हम टेबल डिलीट करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑल्टर कमांड. ऑल्टर कमांड DDL कमांड्स का पार्ट है. जब भी हम स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं तो ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं. व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन.
टेबल को डिलीट करना है तो हम कौन सी कमांड यूज कर रहे होंगे? ऑल्टर से हम स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, रिमूव टेबल कोई कमांड नहीं है, डिलीट से हम रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ड्रॉप टेबल। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक नॉन की एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हम लेते हैं फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल। ये तो डेफिनेशन ही है ऑफ द फॉरेन की, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी कॉमन है और इम्पोर्टेंट भी है। यू विल श्योरली गेट वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन DML कमांड्स एज वेल एज DDL कमांड। सो बिफोर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स रिमेंबर DML कमांड्स एंड DDL कमांड्स। DML कमांड्स को याद रखने के लिए आप ये शॉर्टकट याद रख लीजिए UID, दैट इज अपडेट, इंसर्ट और डिलीट कमांड। और DDL कमांड्स को याद रखने के लिए आप ये शॉर्टकट याद रख सकते हैं CAD, that is create, alter or drop. Now let's read the question carefully, which is not a DML command. DML commands को याद रखने के लिए हमने UIDA एक वर्ड बनाया है, तो उसमें से insert DML कमांड है, update भी DML कमांड है और delete भी DML कमांड है। Now we know which command is not a DML command, that is alter. Let's practice some more questions. Which clause we use with the select statement जिससे रिपीटेशन अवॉइड होता है? डिस्क्राइब तो सिलेक्ट के साथ हम यूज नहीं करते, यूनिक तो एक कांस्टेंट है, नल भी हम यूज नहीं करते, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज डिस्टिंक्ट। वी हैव स्टडीड द यूसेज ऑफ डिस्टिंक्ट क्लॉज विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट टू अवॉइड रिपीटेशन। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले करने हैं, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? We are well familiar with this function, that is count star. इससे हमें number of rows मिल जाती है। Here are some more questions which are from the board papers. So let's find out. Dash is the number of tuples in a relation. Tuples ये word का use होता है for row और row तो होते हैं cardinality, तो हमारा correct option है cardinality। इसे आप याद रख लीजिए, डिग्री होते हैं कॉलम्स और कॉलम्स को ही हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। कार्डिनलिटी होती है रोज और रो को ही टपल बोला जाता है। हम डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में इसे एक रिकॉर्ड भी बोलते हैं। नाउ इट्स टाइम टू मूव हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सॉर्ट डेटा विच क्लॉज वी यूज विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड इट इज ऑर्डर बाय क्लॉज, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। हम आगे बढ़ के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमें बताना है द नेम ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन विच विल डिस्प्ले द कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। कार्डिनलिटी तो रो होती है, तो हमें नंबर ऑफ रोज प्रिंट करना है। एग्रीगेट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं काउंट। जब हम काउंट स्टार लिखते हैं तब हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो इजी था, बट इट वॉज लिटिल ट्रिकी। Hey, now it's time to check out the next question. Which of the following is not a valid data type in SQL? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप नहीं है SQL का। जब हमें स्ट्रिंग वैल्यूज एंटर करनी होती है, हम कैर का यूज कर सकते हैं या फिर वैर कैर का यूज कर लेते हैं। लेट्स प्रोसीड विथ वन मोर क्वेश्चन। हमें न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है टेबल में, उसके लिए तो हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड का। सो करेक्ट ऑप्शन है बी। दिस वाज इजी, राइट? लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा टेबल कंस्ट्रेंट है जिससे हम डुप्लीकेट रोज की एंट्रीज अवॉइड कर सकते हैं? सिंपल है, वो तो प्राइमरी की ही होता है। प्राइमरी की से हम नल एंट्रीज और डुप्लीकेट एंट्रीज दोनों ही अवॉइड कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। आपको सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर 1 मार्क एंड इट इज वेरी इजी टू कवर। लेट्स चेक आउट द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें बताना है कौन सा क्लॉज हम यूज करते हैं टू प्रिंट द रिकॉर्ड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग के लिए हमारे पास होता है ऑर्डर बाय क्लॉज। What's the second question? What is the use of is null operator? is null operator से हम चेक करते हैं कि रिकॉर्ड्स में कोई null values है क्या। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो चेक कर लेते हैं। हमें एग्रीगेट फंक्शन बताना है कोई एक। फॉर सेफर साइड हम 2-3 लिख सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस को हमने स्टडी किया है, सम, काउंट, मीन, मैक्स, ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस है। चेक कर लेते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। हमें बताना है कि DDL कमांड कौन सी है। हमने DDL कमांड्स को इस वर्ड के साथ याद रख लिया है। सिलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट ये DML कमांड है, तो सिर्फ इसमें से ऑल्टर कमांड ही DDL कमांड है।
DDL कमांड डेटा डेफिनेशन कमांड्स होते हैं जिससे स्ट्रक्चर में हम चेंजेस कर रहे होंगे, तो ऑल्टर कमांड से भी हम टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें डिस्प्ले करना है लिस्ट ऑफ टेबल्स। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कमांड शो टेबल्स का, जिससे हमें लिस्ट ऑफ टेबल्स उस पर्टिकुलर डेटाबेस की मिल जाती है। सो हियर आर द आंसर्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। In this way we covered lot of questions which were for 1 marks. Hope you understood the explanation and you got an idea which type of questions will be covered under this section. अगर आपको कोई भी डाउट है, I would suggest to go through the playlist of MySQL in which we have covered all the concepts. It's time to discuss 2 marks questions from the section B. There will be one question. Sometimes you may get 2 questions also. Let's check out the first question. विशालिनी ने टेबल क्रिएट किया है जिसका नाम है एम्प्लॉय। उसमें 3 एट्रीब्यूट्स है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। शी फॉरगॉट टू ऐड प्राइमरी की। नाउ वी हैव टू ऐड 1 कॉलम नेम EMPID विच विल बी वर्क एज अ प्राइमरी की कॉलम। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था फॉर 1 मार्क। फॉलोड बाय दैट हमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है विद द गिवन डेटा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द रिसेंट सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर में आंसर्स भी अवेलेबल है, सो आई कॉपीड दैट। हमें टेबल को मॉडिफाई करना है, उसके लिए हम यूज कर रहे होंगे ऑल्टर टेबल कमांड। सो द क्वेरी विल लुक लाइक दिस, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, add clause we are going to use to add 1 column. The name is EMPID and the data type is integer and it will act as a primary key, so we are mentioning this clause also. इस तरह हमने कॉलम तो ऐड कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू इंसर्ट 1 रिकॉर्ड इनटू दैट टेबल। उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट इनटू कमांड। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज एंड हियर आर द प्रोवाइडेड वैल्यूज। इंसर्ट कमांड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सारे कॉलम नेम्स मेंशन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ द कॉलम हम डेटा प्रोवाइड कर रहे होंगे। अगर आप कॉलम नेम्स मेंशन नहीं कर रहे हैं तो हम EMPID एट लास्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमने इसे बाद में ऐड किया है। सो दिस वॉज द आंसर। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉरेन की विथ एग्जाम्पल। सो हियर इज द आंसर। फॉरेन की हम यूज करते हैं टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स। हम फॉरेन की को डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ द अनदर रिलेशन। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी 2 टेबल ले सकते हैं। फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की है TID जो हम रेफर कर रहे हैं दूसरे टेबल में, सो इट्स द फॉरेन की। होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। लेट्स मूव अहेड। So what's the question? We have to differentiate between count and count star function with the example. काउंट स्टार से हमें सारे रोज का काउंट मिल जाता है, इसमें नल भी इंक्लूड होता है। बट काउंट फंक्शन में हम पैरामीटर पास करते हैं जो कि होता है कोई पर्टिकुलर कॉलम नेम। एग्जाम्पल के लिए हमने एक एम्प्लॉय टेबल कंसिडर कर लिया है। जब हम काउंट स्टार इस पे अप्लाई करते हैं तो हमें नंबर ऑफ रोज का काउंट मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 रोज है, तो हमें आउटपुट में 5 मिल रहा है। सेकेंड क्वेरी में हम ये एग्रीगेट फंक्शन काउंट यूज कर रहे हैं विद द पास पैरामीटर। हमने पास किया है जॉब कॉलम नेम। आउटपुट में हमें 3 मिल रहा है क्योंकि 2 वैल्यूज तो यहाँ पे नल थी जो काउंट नहीं हुई है, रिमेनिंग 3 वैल्यूज काउंट हो रही है। दैट वॉज ऑल अबाउट काउंट एंड काउंट स्टार। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Questions based on DDL and DML is frequently asked question. So let's check out the first question based on it. हमें दिए गए 4 कमांड्स को कैटेगराइज करना है इन DDL एंड DML कमांड्स में। ये इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जानते हैं। DDL में ऑल्टर और ड्रॉप कमांड आएंगे और DML में इंसर्ट और अपडेट। सेम टॉपिक पे हमें इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हमें 2 DDL और DML कमांड्स बताने हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप इस तरह का आंसर लिख सकते हैं। आपको जो 2 कमांड लिखने हैं आप लिख लीजिए। सेम टॉपिक पे ये एक फॉर्मेट है क्वेश्चन का जो हमें एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। राइट फुल फॉर्म ऑफ DDL एंड DML। इसी के साथ हमें 2 कमांड्स लिखने हैं ऑफ DML। इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं। DDL का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और ये कमांड्स है जो DML में बिलोंग करते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू कवर मार्क्स बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इट्स टाइम टू मूव अहेड एंड चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें किसी 2 कांस्टेंट का नाम लिखना है एंड वी हैव टू मेंशन देयर यूजेस टू। यू कैन राइट आंसर इन दिस वे।
Two types of constant. The first one is primary key and the second one is check constant. We have studied total 4-5 types of constants. You can write any two. Now it's time to mention the usage of the constant. Primary key constant हम यूज करते हैं to uniquely identify each record in a table. इससे हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी हम कॉलम या फिर कॉलम्स को प्राइमरी की बनाते हैं वो यूनिक तो होती है, उसके साथ नल भी अलाउड नहीं होता है. यूनिक मतलब हम डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते एंड नॉट नल मतलब हम कोई नल वैल्यूज भी एंटर नहीं कर सकते. नाउ व्हाट अबाउट चेक कंस्टेंट? इससे हम वैल्यूज को एंटर करने से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. इसके लिए हम एक कंडीशन लिखते हैं. तो जब भी वैल्यू इंसर्ट होगी पहले चेक होगी. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये वैल्यू इंसर्ट हो रही होगी टेबल में. आपको एनी टू कंस्टेंट लिखने हैं. विच एवर यू फील इजी यू कैन राइट डाउन. व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर टपल्स इन एसक्यूएल टेबल? राइट अ सुटेबल एग्जाम्पल. टपल तो एक सिंगल रो को बोला जाता है एंड इट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ डेटा. हमने एग्जाम्पल के लिए एक एम्प्लॉय टेबल कंसिडर किया है विद दिस डेटा. So in this table, each row is a tuple which consists of each attribute. Employee ID, first name, last name I have removed to make it simple, age and department. It's time to check out the last question of this category. We have to explain candidate key with the example. So here is the answer. कैंडिडेट की एक एट्रीब्यूट या फिर ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड को. आपको जो भी टेबल कंसीडर करना है कर सकते हैं. यहाँ पे हमने एक आइटम टेबल कंसीडर किया है. ये जो आइटम नंबर है इन दिस टेबल कैन बी कंसीडर एज अ कैंडिडेट की क्योंकि ये यूनिक है. देयर इज नो डुप्लीकेसी. होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडिडेट की. So till now we covered the questions from section A and section B. Now it's time to check out the 3 marks questions which are from the section C. For 3 marks you will be getting 1 question. Let's check out the first question. Here is the given table with these records. हमें क्वेरी का आउटपुट राइट करना है. इफ यू नो द आंसर पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ. होप आपने इसे जरूर ट्राई किया होगा. लेट्स चेक आउट द फर्स्ट क्वेरी. सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब. हमें कितने स्पोर्ट्स है वो काउंट करना है. डिस्टिंक्ट क्लॉज से हम डुप्लीकेट एंट्रीज को काउंट नहीं करेंगे. फर्स्ट स्पोर्ट्स है चेस, सेकेंड इज क्रिकेट, थर्ड इज वॉलीबॉल एंड द फोर्थ वन इज कराटे. और रिमेनिंग ये स्पोर्ट्स तो रिपीटेड ही है. इस तरह हमें काउंट मिल रहा होगा 4. तो ये करेक्ट आउटपुट है. सेकेंड क्वेरी रीड कर लेते हैं. हमें डिस्प्ले करना है सी नेम तो वो फर्स्ट कॉलम होगा. उसके बाद प्रिंट हो रहा है स्पोर्ट्स तो वो कॉलम हम मेंशन कर देंगे. Let's check out what's the condition. There are 2 conditions. Both should be true because we are using AND operator. नेम तो ऐसे होने चाहिए जिसमें स्टार्टिंग कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है लेकिन लास्ट 2 कैरेक्टर्स एने होने चाहिए. लेट्स चेक आउट द टेबल. एक नेम तो हमें मिल रहा है अमीना एंड द सेकेंड नेम इज मीना. इस कंडीशन के साथ हम सेकेंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं. डेट ऑफ एप्लीकेशन शुड बी लेस देन दिस स्पेसिफाइड डेट. जब हम मीना की डेट ऑफ एप्लीकेशन चेक करते हैं तो ये 2007 है मतलब ये लेस देन 2006 नहीं है. नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट रिकॉर्ड. यहाँ पे जो डेट मेंशन की है इट इज लेस देन द स्पेसिफाइड डेट तो इसीलिए अमीना का रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है. होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है. लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन. क्वेरी के अकॉर्डिंग हम प्रिंट कर रहे हैं सी नेम, फिर हम प्रिंट कर रहे हैं एज और लास्ट में हम प्रिंट कर रहे हैं पे. तो ये 3 कॉलम्स प्रिंट हो रहे होंगे. एंड ऑपरेटर के साथ हमारे पास 2 कंडीशन है. द फर्स्ट कंडीशन इज जेंडर शुड बी मेल तो हम मेल चेक कर लेते हैं. ये एक है. द सेकेंड रिकॉर्ड वी गॉट एज मेल जेंडर इज दिस एंड दिस इज द थर्ड रिकॉर्ड. सेकेंड कंडीशन है कि पे शुड बी बिटवीन 1000 एंड 1200. फर्स्ट रिकॉर्ड श्याम का है जिसकी पे है 1300 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती. द नेक्स्ट रिकॉर्ड इज अमृत जिसकी पे 1000 है तो ये रिकॉर्ड तो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. दैट्स वाई इट विल गेट प्रिंटेड. लेट्स चेक आउट द थर्ड रिकॉर्ड. विराट की पे 1050 है तो ये रिकॉर्ड भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. दैट्स वाई इट इज गेटिंग प्रिंटेड. इस तरह 2 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं. So this question got over. Let's move ahead to the second question. ये क्वेश्चन रिसेंट सैम्पल पेपर से लिया गया है. अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन हमें SQL क्वेरी लिखनी है.
आंसर्स अवेलेबल है, सो आई कॉपीड इट. सो हियर आर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं. हमें इंक्रीज करना है सैलरी बाय 5% और उसके लिए कंडीशन है कि जिसका अलाउंस हमें पता है, क्योंकि आप देख सकते हैं टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स में नल एंट्रीज भी है. तो ऑलरेडी इंसर्टेड रिकॉर्ड में जब हमें चेंज करना होता है हम अपडेट क्वेरी का यूज़ कर लेते हैं. अपडेट टेबल नेम, सेट क्लॉज हमें यूज़ करना है. सैलरी में हम 5% का इंक्रीमेंट दे रहे हैं तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 0.5. इंक्रीमेंट के बाद अब हमारी ये नई सैलरी होगी. नाउ लेट्स राइट द कंडीशन विथ वेयर क्लॉज, वेयर अलाउंस इज नॉट नल. तो हम ऐसे ही एम्प्लॉयज़ की सैलरी में इंक्रीमेंट दे रहे हैं जिसका अलाउंस नॉट नल है. लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेरी. हमें डिस्प्ले करना है नेम और टोटल सैलरी. टोटल सैलरी कैलकुलेट हो रही है बाय समिंग अप द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ ऑल द पर्सनल. द कॉलम हेडिंग टोटल सैलरी शुड ऑल्सो बी डिस्प्लेड. तो सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हुए फर्स्ट एट्रीब्यूट प्रिंट हो रहा है नेम, सेकेंड एट्रीब्यूट में हम सम कर रहे हैं सैलरी और अलाउंस का. इसे हम एलियास प्रोवाइड कर रहे हैं टोटल सैलरी. फ्रॉम क्लॉज के साथ हम टेबल नेम मेंशन कर रहे होंगे. सो दिस इज द क्वेरी. इट्स टाइम टू चेक आउट द लास्ट क्वेरी. हमें डिलीट करना है रिकॉर्ड ऑफ सुपरवाइजर हु सैलरी ग्रेटर देन 25,000. रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट फ्रॉम कमांड. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. कंडीशन हमें तो देना ही होगा, अदरवाइज सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे. वेयर सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 25,000. होप आपको ये समझ में आ गया होगा. इट इज़ क्वाइट ईजी. आप भी प्रैक्टिस करके देखिए. So it's time to move ahead and check out the next question. There are two tables. We have to find out the output of the following statement. And this is the statement. Select star from bank account, natural join, branch. ये क्वेश्चन बेस्ड है जॉइन पे. अगर आप जॉइंस को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच द वीडियो वेयर वी हैव कवर्ड ऑल द टाइप्स ऑफ जॉइंस इन अ सिंपल मैनर. नेचुरल जॉइन में कॉमन रिकॉर्ड्स ही प्रिंट हो रहे होंगे. तो फर्स्ट रिकॉर्ड कॉमन है, ये फर्स्ट टेबल में भी है दैट इज़ बैंक अकाउंट में, और सेम रिकॉर्ड ब्रांच टेबल में भी है. A101 हम देख सकते हैं और एक बार है, इसलिए उस डिटेल के साथ ये रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है. इसके बाद थर्ड रिकॉर्ड A02 भी मैच कर रहा है तो वो प्रिंट हो रहा होगा. इस तरह ये हमारा आउटपुट है. होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. सेम क्वेश्चन का बी पार्ट चेक कर लेते हैं जिसमें हमें क्वेरीज का आउटपुट बताना है जो सिंगल टेबल पे ही बेस्ड है. फर्स्ट क्वेरी इज सिलेक्ट डिस्टिंक्ट टीआईडी फ्रॉम टेक कोर्स. यहाँ पे रिपीटेड एंट्री सिर्फ 101 है, बाकी सारे डिस्टिंक्ट ही है. इस तरह ये आउटपुट हमें मिल रहा होगा. सेकेंड क्वेरी क्या है ये देख लेते हैं. सिलेक्ट टीआईडी. टीआईडी प्रिंट हो रहा होगा, काउंट स्टार प्रिंट हो रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रिंट हो रहे होंगे और मिनिमम फीस फ्रॉम टेक कोर्स. ग्रुप बाय टीआईडी. हम ग्रुपिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन टीआईडी. जब भी हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करते हैं हमें ग्रुपिंग करना होता है. टीआईडी तो हमारे पास टोटल 5 है, बट विथ कंडीशन हम प्रिंट कर रहे होंगे. जिनका टीआईडी का काउंट ग्रेटर देन 1 है उन्हीं का डेटा हमें प्रिंट करना है. हमने प्रीवियस क्वेरी में देखा कि 101 ही 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमारा टीआईडी 101 इसका काउंट ग्रेटर देन 1 है. अब ऐसे टीआईडी के लिए हम मिनिमम फीस चेक कर लेते हैं. इसके लिए तो 12,000 है और इस टीआईडी के लिए 18,000 है. मिनिमम तो हो गया 12,000, इसीलिए हम इसे प्रिंट कर रहे हैं. लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड क्वेरी. सिलेक्ट सी नेम. सी नेम हमें प्रिंट करना है फ्रॉम द टेबल नेम. वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन चेक कर लेते हैं. फीस शुड बी ग्रेटर देन 1500. ऑर्डर बाय सी नेम. जब हमने फीस कॉलम में चेक किया इन दो रिकॉर्ड्स के लिए ही फीस 15,000 से ज़्यादा है. इन दो रिकॉर्ड्स का सी नेम हमें प्रिंट करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर में. तो पहले डिजिटल मार्केटिंग प्रिंट हो रहा होगा और बाद में प्रिंट होगा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट. तो इस तरह का आउटपुट हमें मिल रहा होगा. फोर्थ क्वेरी भी चेक कर लेते हैं. हमें एवरेज कैलकुलेट करना है फीस का.
बट सारे कॉलम का नहीं, हमारे पास कंडीशन है जो फीस 15,000 और 70,000 के बीच में है उन्हीं का हमको एवरेज कैलकुलेट करना है। तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमारे पास दो रिकॉर्ड्स है, एक 15,000 और एक 16,000। इन दोनों को हमें ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है तो हमें ये एवरेज मिल रहा होगा। लेट्स कंसीडर वन मोर क्वेश्चन फॉर 3 marks. The queries are given and we have to write the output for that query. What's the first query? Select department and average salary. तो ये दो कॉलम प्रिंट हो रहे होंगे from teacher. So हम कंसिडर कर रहे हैं this table. Group by clause का यूज करते हुए हम ग्रुपिंग कर रहे हैं based on department. So let's check out the department. Computer science, history, maths. तो इन 3 डिपार्टमेंट में जो भी टीचर्स है उनके सैलरी का एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक टीचर की सैलरी ये है। देयर इज वन मोर टीचर इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। इन दोनों का सम कैलकुलेट करके हमें उसे डिवाइड बाय 2 करना है तो ये कैलकुलेशन हमें मिल रहा होगा। इसी तरह हम चेक कर लेंगे हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स है उनके सैलरी का सम करके हम उसका एवरेज निकालेंगे। सेम फॉर मैथ्स, जितने भी नंबर ऑफ टीचर्स होते हैं हम उस नंबर से उसे डिवाइड। कंप्यूटर साइंस के लिए 2 टीचर्स है तो हमने उसे 2 से डिवाइड किया है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेरी। सिलेक्ट मैक्स डेट ऑफ जॉइन एंड मीन डेट ऑफ जॉइन फ्रॉम टीचर्स टेबल। लेट्स चेक आउट द डेट ऑफ जॉइन कॉलम। 2017 ये डेट मिनिमम है और 2021 ये डेट मैक्सिमम है। सो अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिल रहा है। इट्स टाइम टू चेक आउट द थर्ड क्वेरी। थर्ड क्वेरी में हम कंबाइन कर रहे हैं बोथ द टेबल्स। हम प्रिंट कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम तो है नेम, सेकंड कॉलम है सैलरी, थर्ड कॉलम है डिपार्टमेंट जो हमें प्रिंट करना है। लेकिन डिपार्टमेंट कॉलम तो बोथ द टेबल्स में है तो हम किस टेबल से इसे ले रहे होंगे, इसके लिए हमने उसे एलियास के साथ लिखा है। टी नाम हमने लिखा है फॉर द टेबल टीचर, तो इसका नाम है टी और प्लेसमेंट के लिए हमने नाम लिखा है पी। और फोर्थ कॉलम प्रिंट हो रहा है प्लेस। लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज द कंडीशन। हमें पता है कि डिपार्टमेंट तो कॉमन कॉलम है बोथ द टेबल्स में, तो ऐसे रिकॉर्ड्स हमें प्रिंट करने हैं जो दोनों टेबल्स में प्रेजेंट है। उसके साथ और एक कंडीशन है कि सैलरी 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे पहले हम कॉमन डिपार्टमेंट चेक कर लेते हैं। प्लेसमेंट टेबल में 3 डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। वो सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे भी अवेलेबल है। सो लेट्स चेक आउट द सेकेंड कंडीशन कि सैलरी 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमारे पास ये एक रिकॉर्ड है जिसमें सैलरी 30,000 है। नेक्स्ट रिकॉर्ड है 40,000 के साथ। उसके बाद ये सैलरी 25,000 भी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इवन 30,000 एंड 21,000। फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह मिल रहा होगा। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेरी। सिलेक्ट नेम। फर्स्ट कॉलम प्रिंट हो रहा है नेम, सेकेंड कॉलम प्रिंट हो रहा है प्लेस। इस क्वेरी में भी हम डेटा ले रहे हैं फ्रॉम बोथ द टेबल्स। तो टीचर का एलियस है टी और प्लेसमेंट का पी। इम्पॉर्टेंट तो कंडीशन है, हमें ऐसे रिकॉर्ड चाहिए है जिनका डिपार्टमेंट मैच हो रहा होगा। और एक कंडीशन हम लिख रहे हैं विद द एंड कि जेंडर एफ होना चाहिए। इट मीन्स वी हैव टू प्रिंट फीमेल टीचर्स। उसके लिए हमें जेंडर कॉलम चेक करना होगा। फीमेल टीचर्स में हमें मिल रहे हैं 3 रिकॉर्ड्स, उनका नेम प्रिंट होगा और प्लेस प्रिंट होगी। तो फाइनली हमें ये आउटपुट मिल रहा है। इस तरह हमने ए पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है। इसके बी पार्ट में भी एक क्वेश्चन है। व्हाट्स दैट? राइट द कमांड टू व्यू ऑल द टेबल्स इन अ डेटाबेस। हमें जब सारे टेबल्स डिस्प्ले करने होते हैं हम लिखते हैं कमांड शो टेबल्स। इससे हमें लिस्ट ऑफ टेबल्स मिल जाते हैं। What's the next question? There are 2 tables. We have to tell how many rows and columns will be there if we do the natural join of these 2 tables. आपको अगर नेचुरल जॉइन पता है तो इसका आंसर काफ़ी इजी है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इसका हम बी पार्ट चेक कर लेते हैं। हियर इज द टेबल वर्कर।
We have to write the output of the following query. Let's check out the first query. हमें print करना है fname and the second column will be city from workers table. Order by set, that too in the descending order of the set. For that, look at the column state and arrange these states in the descending order. हमें इस तरह का आउटपुट मिल रहा होगा. जब स्टेट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा होगा तब हमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली इस सीक्वेंस में स्टेट्स मिल रहे होंगे. उसका हमें एफ नेम और सिटी प्रिंट करना है, हमें स्टेट नहीं प्रिंट करना है. तो चेकआउट कीजिए. उत्तर प्रदेश में फर्स्ट साहिल है और उसकी सिटी है कानपुर. सो ये रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है. नेक्स्ट अगेन उत्तर प्रदेश में वन मोर रिकॉर्ड है, नेम है वेदा एंड द सिटी इज कानपुर. इस तरह ये बाकी सारे रिकॉर्ड्स भी प्रिंट हो रहे हैं. इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ. सेकेंड क्वेश्चन में हमें डिस्टिंक्ट सिटीज प्रिंट करनी है तो हमें इस तरह का आउटपुट मिल रहा होगा. डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो जाएंगे. लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेरी. सबसे पहले हमें प्रिंट करना है एफ नेम, सेकेंड कॉलम प्रिंट हो रहा है स्टेट. कंडीशन चेक कर लेते हैं. एल नेम होना चाहिए लाइक अंडरस्कोर HA%. अंडरस्कोर का मीनिंग तो होता है कि सिंगल कैरेक्टर ही मैच हो रहा होगा एंड परसेंट मतलब कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैच हो सकते हैं. सो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें कुछ इस तरह के रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं. तो स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर होना चाहिए और लास्ट में कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन बीच में HA होना चाहिए. तो इस तरह हमें 4 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं. उनका हमें फर्स्ट नेम और स्टेट मेंशन करना है. फोर्थ क्वेरी चेक कर लेते हैं. प्रिंट करना है सिटी और काउंट स्टार मतलब हमें काउंट करना है सिटीज़ को. ऑब्वियसली जब काउंट स्टार यूज़ करते हैं जनरली हम ग्रुप बाय कर रहे होंगे. हम ग्रुपिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन सिटी. तो हम चेक कर रहे हैं कि हर एक सिटी का काउंट कितना है. हमें इस तरह का आउटपुट मिल रहा होगा. कानपुर 2 टाइम्स है, रूपनगर 1 है, दिल्ली 2 टाइम्स है और सोनीपत 1 है. होप आपको ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा. इट इज़ क्वाइट ईजी. प्रैक्टिस के लिए हमारे पास और एक 3 मार्क क्वेश्चन है. अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए. आई विल शो यू ऑल द आउटपुट्स. यू कैन क्रॉस चेक विथ इट. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस प्रिंट करनी है तो इस तरह का आउटपुट हमें मिल रहा होगा. सेकेंड क्वेरी में हमें प्रिंट करना है कंपनी और उसका काउंट. हम ग्रुप बाय कंपनी ही कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कंडीशन भी है कि काउंट ऑफ कंपनी शुड बी ग्रेटर देन 1. तो ऐसी ही कंपनीज प्रिंट होंगी जिसका काउंट 1 से ज़्यादा होगा. इस स्टेटमेंट से हमने कंबाइन तो कर लिया है जिससे हमें कॉमन रिकॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन उसके साथ और भी एक कंडीशन है कि टाइप इनपुट होना चाहिए. इन दोनों कंडीशन को अगर हम चेक करते हैं तो हमें इस तरह के प्रोडक्ट आईडीज़ मिल रहे हैं जिनका टाइप इनपुट है और जो कॉमन रिकॉर्ड्स है उनका प्रोडक्ट नेम और उनकी क्वांटिटी सोल्ड हमें प्रिंट करना है. आप इसे इजीली समझ सकते हैं. इट इज़ नॉट हार्ड. पहले कॉमन रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए. कॉमन रिकॉर्ड्स 1, 2, 3, 4 है. अब इन रिकॉर्ड्स के लिए हमें उसका टाइप चेक करना है. तो टाइप इनपुट के लिए हमें सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं जो ये है. उनका हमें प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी सोल्ड मेंशन करना है. लेट्स इरेज ऑल दिस एंड चेक आउट द नेक्स्ट क्वेरी. इस क्वेरी में भी हम रिकॉर्ड्स बोथ द टेबल से ले रहे हैं. कॉमन कॉलम प्रोडक्ट आईडी है तो हमने उसे मेंशन कर दिया है. हमें प्रिंट करना है प्रोडक्ट नेम, कंपनी और क्वार्टर. यहाँ पे और कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स चाहिए. तो कॉमन रिकॉर्ड्स हम देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 है जो सेल्स में भी है और कंप्यूटर्स टेबल में भी है. तो इन प्रोडक्ट्स का हमें प्रोडक्ट नेम, कंपनी और उसका क्वार्टर प्रिंट करना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट A part. Let's check out the B part now. Write the command to view all the database and show databases से हम सभी databases को प्रिंट कर सकते हैं. होप आपको ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा. Let's move ahead to the next question. Now अब आपको प्रैक्टिस तो हो गई होगी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की. Before I show the answer, try it yourself. फर्स्ट क्वेरी में मैक्सिमम बैलेंस और मिनिमम बैलेंस हमें प्रिंट करना है जिसका जेंडर M होगा. जेंडर कॉलम को चेक करते हुए हमें रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं विद द जेंडर M. देयर आर 3 रिकॉर्ड्स. अब इनका बैलेंस हम चेक कर लेंगे. आपको समझ में आ ही रहा होगा किसका मिनिमम है और किसका मैक्सिमम है.
15,000 मैक्सिमम है और मिनिमम है 12,500। होप आपको भी सेम आंसर ही मिल रहा होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेरी। हम ग्रुपिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन टाइप। हमें प्रिंट करना है सम अमाउंट और सेकेंड कॉलम है टाइप। जब टाइप कॉलम हम चेक करते हैं तो डेबिट वंस है लेकिन क्रेडिट 2 टाइम्स है, तो इस तरह का आउटपुट हमें मिल रहा होगा। डेबिट के लिए तो डायरेक्टली 1000 ही आ रहा है, क्रेडिट में हमें इसका सम कैलकुलेट करना है, तो हमें मिल रहा होगा 3500। बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेरी, लेट्स इरेज एवरीथिंग। थर्ड क्वेरी में हम बोथ द टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन करने के लिए हमने तो ये स्टेटमेंट लिख दी है। कॉमन रिकॉर्ड्स तो मिल गए, लेकिन और एक क्या कंडीशन है, टाइप होना चाहिए क्रेडिट। C1 का टाइप है डेबिट, तो ये रिकॉर्ड कंसीडर नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स ही है, उनका हमें नेम लिखना है, टी डेट लिखना है और अमाउंट लिखनी है। तो कुछ इस तरह का आउटपुट हमें मिल रहा होगा। होप आप इसे भी इजीली समझ रहे होंगे। In this way we covered section A, section B as well as section C. Now you are well familiar with the questions. Now let's move ahead and check out some 4-mark questions. It will be in the section E. If you are familiar with the concepts of MySQL, you can solve any query. Let's check out the first query. If you know this answer, pause the video and try it yourself. हमें query लिखना है according to the instruction. Display product name and brand name from the tables product and brand. हमें both the tables को join करना होगा, क्योंकि product name तो है product टेबल में और brand name है brand टेबल में। जब हमें join करना है तो common column तो हमें चाहिए है, तो BID common column है। इस column के साथ हम दोनों टेबल को join कर लेंगे। ये क्वेश्चन है फ्रॉम द रीसेंट सैम्पल पेपर। क्वेरी कुछ इस तरह होगी जो कि काफ़ी इजी है। पहला कॉलम प्रोडक्ट नेम प्रिंट हो रहा है, सेकंड ब्रांड नेम फ्रॉम बोथ द टेबल, तो हमने इसे एलियस दे दिया है टू मेक इट शॉर्ट, और ये ज्वाइन करने के लिए हम इस तरह की स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट्स चेक आउट द सेकंड क्वेरी। डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल प्रोडक्ट। DESC कमांड से हम स्ट्रक्चर प्रिंट कर सकते हैं टेबल का, DESC प्रोडक्ट। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेरी। डिस्प्ले द एवरेज रेटिंग ऑफ मेडिमिक्स एंड डव ब्रांड। इस क्वेरी में बेस्ड ऑन ब्रांड्स हमें उसकी रेटिंग बताना है। एक ब्रांड के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो हमें ब्रांड नेम पे वर्क करना है। ब्रांड नेम है ब्रांड में और रेटिंग हमें मिल रही है प्रोडक्ट में, तो हमें दोनों टेबल्स को कंबाइन करना है। लेट्स चेक आउट द क्वेरी। ब्रांड नेम तो हमें प्रिंट करना ही है और उसकी एवरेज रेटिंग प्रिंट करना है। हम ये 2 कॉलम्स ले रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट टेबल दैट इज प्रोडक्ट, उसको हमने एलियस दे दिया है P, और दूसरा टेबल है ब्रांड जिसको हमने एलियस दे दिया है B। इसे हम ज्वाइन कर रहे हैं यूजिंग दिस स्टेटमेंट, और हमें ग्रुप बाय करना है बेस्ड ऑन ब्रांड, क्योंकि हमें ब्रांड की ही रेटिंग प्रिंट करनी है, ना कि प्रोडक्ट्स की। इस टेबल से हम देख सकते हैं कि देयर आर 4 ब्रांड्स, लेकिन हमें सारे ब्रांड्स की रेटिंग तो प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ मेडिमिक्स और डव की करना है। उसके लिए हमने हैविंग क्लॉज लगा लिया है, हैविंग ब्रांड नेम मेडिमिक्स और ब्रांड नेम डव। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेरी। डिस्प्ले नेम प्राइस एंड रेटिंग ऑफ प्रोडक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग। फर्स्ट कॉलम प्रिंट हो रहा है प्रोडक्ट नेम, सेकेंड प्राइस और थर्ड है रेटिंग फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। हमें प्रिंट करना है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग। उसके लिए हमने ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ कर लिया है। ऑर्डर बाय रेटिंग जो हमें प्रिंट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके लिए हम क्लॉज लिख रहे हैं DESC। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, लेट्स कंसिडर, ताकि आपके प्रैक्टिस में कोई कमी न रहे। क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आंसर्स भी है। होप आपको ये समझ में आ जाएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैंडिडेट की कौन सी हो सकती है। लैब नंबर यूनिक होता है तो वो कैंडिडेट की तरह काम कर रहा होगा। इवन लैब नेम भी डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं, तो वो भी कैंडिडेट की हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताना है डिग्री और कार्डिनलिटी। डिग्री है कॉलम एंड कार्डिनलिटी होते हैं रो। लेट्स रीड द थर्ड क्वेरी। हमें इंसर्ट करना है, तो ये इंसर्ट कमांड है।
बी पार्ट में हमें क्वेरी लिखना है जिससे हम कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 10 स्टूडेंट, लेकिन उस लैब में जो लैब फर्स्ट फ्लोर पे है। तो हम अपडेट क्वेरी लिख रहे होंगे, अपडेट लैब सेट कैपेसिटी इक्वल्स टू कैपेसिटी प्लस 10। जो ऑलरेडी कैपेसिटी थी उसमें हम 10 ऐड कर रहे हैं और उन लैब में जो फर्स्ट फ्लोर पे है, इसीलिए हमने ये कंडीशन लिखी है फ्लोर इक्वल्स टू 1। देयर इज अ और पार्ट फॉर द थर्ड क्वेश्चन। ऑलरेडी टेबल तो क्रिएट हो गया है लेकिन हमने प्राइमरी की मेंशन नहीं की, तो हमें लैब नंबर को एज अ प्राइमरी की मेंशन करना है। फॉर दैट वी विल यूज ऑल्टर टेबल कमांड। ऑल्टर टेबल, फिर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं टेबल नेम, हमें ऐड करना है प्राइमरी की, सो हम ऐड क्लॉज का यूज करते हुए प्राइमरी की ऐड कर देंगे टू द लैब नंबर। व्हाट्स द बी पार्ट? डिलीट करना है हमें टेबल को। टेबल डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप टेबल कमांड का। It was a nice question for practice. Hope you understood it. हमारी 100% प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए हमारे पास और एक क्वेश्चन है। ये एक बोर्ड पेपर में पूछा गया है। Here are the description and you have to write the queries for the same. If you know the answer, pause the video and try it yourself. होप आपने इसे जरूर ट्राई किया होगा। यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। MySQL is vast but it's very interesting and it's very important also. You can cover almost 13 to 15 marks based on this. कुछ क्वेश्चन पेपर्स में हमने देखा कि there are some questions based on case study. So let's check out first case study question. Read the description carefully before you attempt any question. टेबल की डिग्री और कार्डिनलिटी लिखना है। अब हमें कोई डाउट नहीं है, कार्डिनलिटी तो रो होती है, सो देयर आर 6 रोज और डिग्री होते हैं कॉलम्स, तो कॉलम्स तो 5 है। इस टेबल से हमें बताना है कि कौन सा एट्रीब्यूट प्राइमरी की तरह वर्क कर सकता है। हम देख सकते हैं यूनिक तो MID ही है, सो ये एट्रीब्यूट और ये कॉलम प्राइमरी की तरह हम सेट कर सकते हैं। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, उसके लिए हम लिख रहे होंगे इंसर्ट इनटू क्वेरी। यहाँ पे हमने कॉलम्स मेंशन किए हैं क्योंकि हम सारे कॉलम्स के लिए डेटा एंटर नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यूनिट्स हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। जब हम सारे कॉलम्स एंटर नहीं करते तो हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हम कौन से कॉलम्स के लिए डेटा एंटर कर रहे हैं। उसके बाद हम लिख रहे होंगे वैल्यूज़, और जो वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड की है हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। न्यूमरिक वैल्यूज़ हम सिंगल कोट में नहीं लिखेंगे। यहाँ पे MID भी न्यूमरिक कॉलम है तो हमने उसे नहीं लिखा है सिंगल कोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अमोल वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट यूनिट्स टू क्वांटिटी। तो हम किस कमांड का यूज कर रहे होंगे? अपडेट तो डेटा चेंज करने के लिए होता है, ड्रॉप से हम डिलीट करते हैं, क्रिएट से हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन तो फोर्थ है, दैट इज ऑल्टर टेबल कमांड। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेरी। ई, अनमोल को प्राइस ऑफ द मेडिसिन को इंक्रीज करना है, तो हम कमांड यूज कर रहे होंगे अपडेट। इससे हम डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है अपडेट सेट। इट इज वेरी इजी टू कवर दिस 5 मार्क्स। देयर इज वन मोर केस स्टडी क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ। होप आपने इसे जरूर ट्राई किया होगा। हियर आर द आंसर्स। आप इसे इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेरी में हमें बताना है कि प्राइमरी की कौन सा एट्रीब्यूट हो सकता है, तो वो है आइटम नंबर। डिग्री और कार्डिनलिटी तो आपको अब समझ में आता है। डेटा एंटर करना है इसलिए हम इंसर्ट कमांड यूज कर रहे होंगे। अगर हम सारे कॉलम्स में डेटा एंटर करते हैं तो हमें फील्ड्स नेम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बट फॉर सेफर साइड आप इसे लिख सकते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? टेबल को रिमूव करना है। टेबल रिमूव करने के लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल हम DESC कमांड यूज करते हैं। इसे आप डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिखा जा सकता है, DESC टेबल नेम देन सेमीकोलन। इस तरह हमने सारे सेक्शंस में से क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इवन हमने कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी कंसिडर किए हैं। नाउ यू गॉट एन आइडिया हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन MySQL। इट्स वेरी इजी टू कवर ऑल दीज मार्क्स। आपको एक मार्क भी लूज नहीं करना है। And that was all about the practice questions based on MySQL. I hope you found this video valuable and informative. If so, do share with your friends and don't forget to subscribe to the channel to support me. In the next video, we will be covering the practice questions based on interface of Python with MySQL.
If you have any doubt, feel free to write in the comments below. Until next time, stay healthy, stay curious. I will see you in the next video.